वेलकम बैक टू पीयू की पाठशाला। तो पीयू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है कि फिर से आपके सामने एक और न्यू क्लास लेकर आ गए हैं, ऑटोकैड क्लास नंबर 19। तो आज का आपका टॉपिक है टेक्स्ट कमांड। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ऑटोकैड में हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ टेक्स्ट के कि हम किस किस तरीके से इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें 3 तरह के टेक्स्ट दिए गए होते हैं। सबसे पहले होता है आपका DT एंटर, यानी कि इसको बोलते हैं डायरेक्शन टेक्स्ट। डायरेक्शन टेक्स्ट के अलावा इसको हम एक सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कह सकते हैं, जिसमें कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, कितना ही बड़ा साइज इसका मेंटेन कर सकते हैं। जितनी भी लाइन इसमें आप लिखेंगे, सारी लाइन आपकी सिंगल सिंगल इसमें ही रहेंगे। देखो, सिंगल सिंगल सारी लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन सिंगल है, ये भी लाइन सिंगल है, तो इसलिए इसको एक तरीके से सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट, जिसमें हम एज ए पैराग्राफ या कह सकते हैं कि जब आपको ड्राइंग में कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मल्टी लाइन टेक्स्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम MS वर्ड में टाइप करते हैं टेक्स्ट, इस तरीके से इसमें टेक्स्ट को हम टाइपिंग कर सकते हैं। इसकी कलर मेंटेन कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड टेक्स्ट आता है आपका आर्क टेक्स्ट। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को एक आर्क के ऊपर लिख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी टेक्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट है वो है आपका DT एंटर, यानी कि आपका डायरेक्शन टेक्स्ट या फिर कह सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। ये कैसे काम करेगा देखते हैं। इसकी जो कमांड है वो है आपकी DT एंटर। जैसे आप DT एंटर कर देते हैं तो आप ये सबसे पहले क्या कहता है आपसे कि आप अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, इट मीन्स अपनी स्क्रीन पर एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करें। उसके बाद कहता है आपसे कि स्पेसिफाई हाइट ऑफ टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट की हाइट कितनी चाहिए। उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या चाहिए। डायरेक्शन में क्या कि टेक्स्ट में इस तरह से ड्रॉ करना है या फिर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इसका ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। ओके, इसके बाद में आप देखिए कि हम टेक्स्ट को इस तरफ ड्रॉ करना है या फिर टेक्स्ट को हमें इस तरफ ड्रॉ करना है। चलो माने कि हमें टेक्स्ट को इस तरफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अपने माउस को आप इस तरफ रखिए। तो आप जितनी भी आपको इसमें हाइट चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हाइट को इसमें मेंटेन कर सकते हैं। जब भी आपकी करंट यूनिट है उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें वैल्यू लेनी है 4 इंचज़। हम 4 यानी कि हम डेसिमल इंचज़ में वर्क कर रहे हैं। एंटर कर दीजिए, 2 बार एंटर करना है आपको, जिसमें कि आप इसको लिखना है, स्टार्ट कर देंगे आप इस तरीके से। अब ये टाइप कर लिया आपने। जैसे आप नेक्स्ट जगह क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे फिर दोबारा से इसको टाइपिंग कर सकते हैं इस तरीके से, इसलिए इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट कहा जाता है। इस तरीके से एक बार फिर से देखेंगे आप। अब हम क्या करते हैं, DT एंटर फिर दोबारा टाइप करते हैं। इस बार हम डायरेक्शन जो है ऐसे ना लेकर ऐसे लेते हैं। पहले तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, इसके बाद डायरेक्शन हम ऐसे ना लेकर ऐसे लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये पूछता है आपको हाइट कितनी चाहिए। तो चलो ठीक है, हमने 4 ले लिया इसकी हाइट, और डबल एंटर कर देंगे आप यहाँ पे, कर दिया। अब जैसे देखो टाइप करेंगे, देखो टाइप तो आपका ऐसे ही होगा दोनों ही कंडीशन में, चाहे टाइप को आपको ऐसा करना हो चाहे आपको ऐसा करना हो, दोनों कंडीशन में टाइप आपका इस तरीके से ही होएगा। आपने क्लिक करा, फिर दोबारा से यहाँ पे फिर से क्लिक करें, यहाँ पे फिर दोबारा क्लिक कर दिए। और आप टेक्स्ट को बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दो एंड एस्केप करिए, जिससे आपका टेक्स्ट पूरा आपका सामने घूमने से आपके सामने आ जाता है। ठीक है। अगर ऑर्थो मोड अगर आपका ऑन नहीं रहता तो आप फ्री हैंड किसी भी डायरेक्शन में इसको आराम से टाइप कर सकते हो। तो अब दूसरा टेक्स्ट देखते हैं हम, मल्टी लाइन टेक्स्ट, जिसमें हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं एज अ पैराग्राफ की तरह। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे T एंटर टाइप कर लिया आपने। इसके पूछता है आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो आप अपने एक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन लिखा हाइट, तो आप यहाँ पे हाइट पे क्लिक करके हमें जो हाइट चाहिए कितनी चाहिए इसकी, हम हाइट लेते हैं इसके अराउंड, यहाँ पे ले लिया हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से सेकंड पॉइंट इसमें यानी कि अपोजिट पॉइंट, यानी कहाँ तक आपको एरिया लेना है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, क्लिक कर दिया आपने। इसके बाद एज ए पैराग्राफ, जैसे कि आप MS वर्ड वाले में टाइपिंग करते हैं तो ऐसे यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख सकते हैं। जैसे प्रॉपर आपने डिस्क्रिप्शन लिख ली, ठीक है, इसको बाहर क्लिक कर दीजिए। ओके, इसके बाद में कभी भी आपको इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है या फिर इसका साइज चेंज करना है तो आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसमें आप कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो, हमें ये नहीं चाहिए
ठीक है। इसके बाद में अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे, एंड जो भी है इसको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। या बहुत तरह की फॉर्मेटिंग इसमें दी है, जैसे कि आपको MS वर्ड में होम टैब में दी जाती हैं। इसके अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, माने कि सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे हम इसके हिसाब से इसको सेंटर कर लेंगे। या लाइन स्पेसिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन है, बहुत सारे ऑप्शन में दिए होते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, हम पूरे टेक्स्ट को माने कि पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार डबल क्लिक किया, सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसको जस्टिफिकेशन करना है कहाँ पे, सेंटर में। अगर पूरा सेंटर में, इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब हमें ड्राइंग में कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन द्वारा दिखानी हो तो उस टाइम पे इस तरह का टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर नया टेक्स्ट देखते हैं आपका आर्क टेक्स्ट। अब आर्क टेक्स्ट के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए आर्क चाहिए, तो पहले ए एंटर करके आप पहले अपने आर्क को बनाइए। आपने अपने एक आर्क बना ली इस तरीके से। अब जो उसकी कमांड है वो है क्या, आपकी ATEXT, ए टेक्स्ट, यानी कि आर्क टेक्स्ट। जैसे आप कमांड पे क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो क्या होगा आपके सामने, इसके सामने एक छोटा सा पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को अपने आर्क पर टच करिए। टच कर दिया आपने इसको और क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो छोटी सी डायलॉग विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पूछते हैं टेक्स्ट के, क्या टेक्स्ट आप इस पर लिखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया इस पर ऑटोकैड। ओके, ये लिखने के बाद में एक बार लिख दिया आपने, जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, आपको टेक्स्ट का साइज कितना चाहिए, चलो हमने ले लिया 2, तो हमें 2 चाहिए, 5, जो भी तुम्हें चाहिए अपने यूज़ के हिसाब से ले सकते हो। चलो हमने यहाँ पे 4 ले लिया। जैसे इस पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आप इसको ओके करिए इस तरीके से, तो जो टेक्स्ट है आपका इस तरीके से आपके आर्क पे लिखा हुआ आ जाता है। तो हमने आज आपको 3 तरह के टेक्स्ट के बताए आपके स्टाइल। जैसे कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, एक तो ये टेक्स्ट है आपका जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कह सकते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमें कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके लेबल्स को दिखाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है या ये 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि एक पार्ट ये वाला है आपका, एक पार्ट ये वाला। तो इस तरह के इस काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा है कि हमने अगर किसी ड्राइंग की डिस्क्रिप्शन दिखानी है, कुछ पैराग्राफ लिखना चाहते हैं ड्राइंग के बारे में कि, तो हम इस तरीके से इस टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट। कमांड क्या है, T एंटर। ठीक है, अगर हमें टेक्स्ट को लिखना है आर्क में इस तरीके से, तो हम कमांड का यूज़ करेंगे A टेक्स्ट। तो ये 3 तरह के टेक्स्ट थे, आर्क टेक्स्ट एंड मल्टीलाइन टेक्स्ट एंड आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो इस कमांड में केवल इतना ही था। अगर इस कमांड के रिगार्डिंग आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे हम आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर पाएँ। ठीक है, जब तक के लिए टेक केयर। तो कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे।